मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हो हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हो हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पतियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पवन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। हो ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग खंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग खंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम तारतारम सदा वनम हृदयानि भवानी। ओ मंडल माला गुलगाल गाए, कपाल माला दुर्भे गिराए, दिगंबरा दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा
जलेन शीतलीकरण देवादिवंदन मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगरेन जगमय जंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्यं सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रियत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णा प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जनता जनार्दन के हृदय में बैठे हुए नंद नंदन को मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे मेरी प्रार्थना सदैव जनता जनार्दन के हृदय में निवास करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जनता जनार्दन को मेरा स्नेह भरा राधे 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 राधे। आज हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम सब लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व की कथा को श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा क्या है उसका परिचय इंट्रोडक्शन हमने श्रवण किया। आज द्वितीय दिवस की वेला में प्रवेश करने से पूर्व अपने तन और मन को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों की ओर ले चलते हैं। बड़े भाव से सभी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी रावण गिरधारी। ओ श्री राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी श्री राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ श्री राधा रमण प्यारो राधा रमण श्री राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ श्री राधा रमण प्यारो राधा रमण श्री राधा रमण प्यारो राधा रमण। श्री राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बंधु कहने वाले तीन बंधु कहलाने वाले। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले मेरा जीवन तेरे हवाले। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले मेरा जीवन है तेरे हवाले। छोड़ दीनी है
छोड़ दीनी है सब दुनियादारी, गिरधारी श्याम बनवारी, छोड़ दीनी है दुनियादारी, गिरधारी राम गुरसाई। ओ श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तुमने लाखों हजारों को तारा, तुमने लाखों हजारों को तारा, ओ तुमने लाखों हजारों को तारा, तुमने लाखों हजारों को तारा। ओ मैं तो दर दर फिरूं मारा मारा, मैं तो दर दर फिरूं मारा मारा, ओ मैं तो दर दर फिरूं मारा मारा, मैं तो दर दर फिरूं मारा मारा। ओ अब आयो शरण तुम्हारी, गिरधारी श्याम बनवारी, अब आयो हूँ शरण तुम्हारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गोपाल भरोसा तेरा है, गोपाल भरोसा तेरा है, ओ मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा ओ है। गोपाल भरोसा तेरा है, गोपाल भरोसा तेरा है, ओ मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ओ सुधि लेना सेवा के बिहारी, बनवारी धाम गिरधारी, सुधि लेना सेवा के बिहारी, गिरधारी धाम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी धाम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी मेरो बनवारी, मेरो गिरधारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आइए सब मिलकर श्री ठाकुर जी के चरणों की ओर चलते हैं। कल हम सब ने महात्म्य श्रवण किया। देवऋषि नारद को सनक सनंदन सनत कुमार चारों भैया ने श्री हरिद्वार हरि के दरवाजे पर श्री हरिद्वार जहां से गंगा का प्राकट हुआ है, वहीं से श्रीमद् भागवत की ज्ञान रूपी गंगा को बहाया है। आनंद नामक घाट पर
चारों भैया व्यासपीठ पर विराजमान हुए। देवऋषि नारद जी कथा सुनने के लिए प्रधान श्रोता बनकर बैठे और कथा भक्ति के निमित्त जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को वृद्धपन था उनको स्वस्थ करने के लिए कथा हुई। कथा के फलस्वरूप दोनों अपनी मां भक्ति के साथ प्रकट हो गए, ज्ञान वैराग्य। तब देवऋषि नारद कहने लगे, भैया मैंने ये साक्षात देख लिया है कि श्रीमद् भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। हमारे अंदर भी हृदय पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति जागृत होते हैं जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, तो हमारी भक्ति जागृत होती है। कथा को सुनकर हम भक्त बनते हैं, धीरे धीरे जाकर फिर हमें ज्ञान की वृद्धि होती है। जब हम भगवान को समझने लगते हैं कि परमात्मा क्या है, जब हमें ज्ञान आ जाता है तो स्वतः ही हमें वैराग्य भी हो जाता है कि दुनिया में कुछ नहीं है सिवा परमात्मा के। तो सर्वप्रथम तो भक्ति चाहिए। भक्ति जब आप मंदिरों में जाएंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे और बड़े भाव से, दुखित मन से, इस प्रकार का भाव लेकर जब आप भक्ति करते हैं, मूर्तियों के सामने मंदिर में बैठकर, कि जैसे हम किसी अपने एक से बात कर रहे हों, पूरे हृदय की वेदना, सुख दुख परमात्मा को जब हम श्रवण कराते हैं कि हे भगवान, इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं, केवल आप हैं और आप हमारे हृदय की वेदना को समझो। हम दुनिया भर में जो अपनी गाथा गाते हैं, आज हम बड़े दुखी हैं, आज हमारे पास ये नहीं है, आज वो नहीं है, या हम बड़े सुखी हैं, ये सब जाकर हमें परमात्मा को श्रवण करानी चाहिए। भक्ति वहां से प्रारंभ होती है जब हम भगवान के सामने बैठते हैं, उनमें सारे अपने वृतांत सुनाते हैं दृढ़ विश्वास के साथ। ध्रुव जी महाराज, पिताजी ने, माताजी ने पिताजी की गोद से उठा दिया कि जाओ तुम पिता की गोद में, बैठने के लायक नहीं हो। रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास आए। सुनीति ने कहा कि बेटा, पिता से बढ़कर भी परमात्मा की गोद है। रोते बिलखते हुए रास्ते में जा रहे थे, देवऋषि नारद से भेंट हुई और सब पूरा मन अब परमात्मा की ओर लगा दिया। सारी जितना भी दुख है संसार में बांटने से अच्छा है कि अपने हृदय के अंदर छुपा के रखें, क्योंकि ये संसारी को आप यदि अपनी समस्या बताएंगे तो ये उसका समाधान नहीं करेंगे, बल्कि आपका जगत में उपहास करेंगे। डॉक्टर के पास जाने से और डॉक्टर को रोग बताने से ठीक होता है, ना कि दुनिया में आप बताते रहें, घूमते रहें कि भैया हमें बीमारी है। तो कोई ठीक नहीं करेगा सिवा डॉक्टर के। ऐसे भगवान के सिवा सुख और दुख को देने वाला कोई नहीं है। सर्वप्रथम भक्ति, हमारे हृदय में भक्ति को विराजमान होना चाहिए। जैसे भक्ति आएगी, हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान होने के साथ धीरे धीरे करके दुनिया से वैराग्य हो जाएगा, मोह माया सब छूट जाएगा।
इस प्रकार से दोनों ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही भागवत की कथा से भगवान की लीलाओं को श्रवण करने मात्र से ही पुष्ट हो जाते हैं। देवऋषि नारद कहने लगे, भैया ये तो मैंने अपनी साक्षात आंखों से देख लिया है कि भगवान की कथा से ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट हो गए। पर के विशुद्धंती बधंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेना। हे भैया आप ये बताइए कि भागवत की कथा से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ से। सनत कुमार मुस्कुराए और बोले कि नारद आप बड़े बुद्धिमान हो, विवेकी हो, पर आपने जो प्रश्न किया ये प्रश्न उल्टा है, गलत है। अभी भी आपको शंका है कैसे कैसे का क्या मतलब। भागवत की कथा से तो प्रत्येक जीव का उद्धार है। जिसने अपने जीवन भर कभी भगवान का सत्संग नहीं सुना हो, कभी भगवान की पूजा नहीं की हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटलस्य कामिना, क्रोध काम की दिन भर अग्नि में जलता रहा हो व्यक्ति जीवन भर, फिर भी यदि मरने के बाद भी उसके नाम को लेकर उसके निमित्त कोई कथा श्रवण कर ले, तब भी है भागवत की कथा से उसका उद्धार हो जाता है। देवऋषि नारद कहने लगे, भैया आपकी इस बात बड़ी अजीब लगी हमें कि अभी तक तो जीते जी सुना जाए, जीते जी कार्य किया जाए तो मान सकते हैं, पर मरने के बाद भी उसके निमित्त ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? सनत कुमार कहते हैं कि नारद हां, हमारे पास एक प्रमाण है। एक बहुत पुराना इतिहास है। तुंगभद्राडरे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है। उस गांव में एक सीधे सच्चे सरल ब्राह्मण निवास करते हैं। ब्राह्मण द्वितीय भास्कर के बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं और उनकी पत्नी श्रीमती धुंधली देवी। जितना ब्राह्मण का स्वभाव सीधा और सरल है, उसके विपरीत उतनी ही लड़ने वाली, झगड़ने वाली उनकी पत्नी है। दोनों पति पत्नी के जीवन, दाम्पत्य जीवन में समस्त प्रकार के सुख हैं, पर एक सुख से दोनों वंचित थे। क्या? कोई पुत्र उनके यहां नहीं था। ब्राह्मण के लिए बड़ी वेदना होती कि हमारे यहां सब कुछ है, घर है, पर घर का दिया नहीं है, घर में दीपक नहीं है, रोशनी कैसे होगी। एक दिन बड़ी चिंता हुई और मन में बड़ी ग्लानि हुई, तो आत्महत्या करने के लिए वन को निकल गए। अपने इस जीवन का मोल नहीं समझा। कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी सी बातों में आत्महत्या करने की सोचते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पाप यदि है तो वो आत्महत्या का लगता है, क्योंकि
ये मनुष्य का तन आपके लिए 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक मनुष्य शरीर मिला है और ये पशु पक्षियों की भांति खाने पीने सोने में व्यर्थ जीवन को गंवाने में नहीं मिला। इस मनुष्य तन के लिए एक साधन है। ये मनुष्य तन भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में भी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ये मोह मुझको कब से रुला रहा है। ओ किसे और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल किसे और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। महाराज आज आत्मदेव जी महाराज को बड़ा मन में दुख हुआ कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो मन में विचार आया कि मैं आत्महत्या कर लूं, वन में जाके अपने प्राणों को त्याग दूं, और वन को निकल गए। एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, मार्ग में रोने लगे। तभी वहां से एक संत मार्ग से निकल रहे थे, उस रास्ते से जा रहे थे। संत ने देखा कि कोई मस्तक पर तेज है, बुद्धिमान ब्राह्मण है, कोई जीव है। निश्चित ही ये परमात्मा के लिए भटक रहा है, परमात्मा के लिए रो रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो संतों का तो काम ही है जीवन जीने की कला को बताने का। हम गृहस्थियों के लिए संत मार्ग दिखाते हैं, किस मार्ग से चलोगे तो भगवत प्राप्ति होगी और आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। संत महात्मा उनके पास पहुंचे, ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, कौन हो तुम और इस प्रकार क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रम तुम का चिंतावली असी। हे विप्र, क्यों रो रहे हो और इतनी बड़ी भारी क्या चिंता है तुम्हें जो तुम इतने रो रहे हो? ब्राह्मण नीचे सिर किए हुए रो रहे थे, अपने नेत्रों से आंसू बहा रहे थे। सिर ऊपर उठाकर देखा तो सामने ब्राह्मण के समक्ष संत महात्मा खड़े हुए थे। प्रणाम किया, बोले महाराज मेरी
चिंता का बहुत बड़ा कारण है। मेरे यहाँ भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ है, पर मेरे यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं है। मैं अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाता हूं तो वो सूख जाता है। मेरे यहाँ एक फल का वृक्ष लगा है, उसमें आज तक फल नहीं हुए। मेरे यहाँ एक गाय है, उसके यहाँ आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ, और मेरे यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं हुई। महाराज, मेरे लिए बहुत बड़ा अपार कष्ट है। मैं जब अपने पूर्वजों को जल देता हूं तो मेरे पूर्वज भी रोने लगते हैं कि मेरे बाद उनके लिए कौन जल देगा, उनका तर्पण पूजन कौन करेगा। महात्मा कहने लगे कि क्या इस मोह माया में फंसे हो? ये सब कहने और सुनने की बातें हैं। कोई किसी का नहीं होता है जग में, सब अपने मतलब के होते हैं। तुम कहां रो रहे हो? बड़े विद्वान हो, भगवान का भजन करो। क्या पुत्र और क्या पुत्री के मोह में पड़े हो? इसकी कोई गारंटी है तुम्हारे लिए कि अगर तुम्हारे यहां कोई पुत्र हो जाए, संतान हो जाए, तुम उसे पाकर सुखी हो जाओगे? क्योंकि ये संसार से दुखालयम, इस संसार का नाम दुखालय है। इसमें नाना प्रकार के दुख हैं। सुखी तो कभी इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हे ब्राह्मण, देखो संसार में नाना प्रकार के दुख हैं। कोई तन से दुखी है। परमात्मा का दिया घर में सब कुछ है, पर तन में कोई रोग है, पीड़ा है, तो वो तनी से दुख हो गया। कोई मन से दुखी है, सुंदर शरीर है, पर उसकी तृष्णाएं बड़ी हुई हैं, कार नहीं है, बंगला नहीं है, मन से दुखी है। कोई धन के बिना उदास रहता है। नाना प्रकार से सभी थोड़े थोड़े दुखी हैं। केवल सुखी राम के दास। संत महात्माओं के 2 अंगुल की लंगोटी और एक चादर कम्बल अपने कंधे पे डाले हुए श्री वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में आपको लाखों की संख्या में, हजारों की संख्याओं में संत मिलेंगे। चित्रकूट, काशी, हरिद्वार, वृंदावन धाम पर कभी वो रोएंगे नहीं। हमेशा प्रसन्न चित्त मुस्कुराते हुए और भगवान के स्मरण में राम के दास बनकर बैठे हैं। वो कभी नहीं रोते हैं। इसीलिए हे ब्राह्मण, प्रारब्धम तुबलोकितम, इस सब अपने अपने प्रारब्ध की बात है। विवेक से काम लो, बुद्धिमान हो, अपने बुद्धि से काम लो और इस मोह माया को त्याग दो। एक बात की बात है, एक बच्चा था, एक संत महात्मा के यहां रोज जाया करता था। भगवान का भजन करते थे संत, और वो भी भगवान का भजन करने लगा।
एक दिन कुछ समय बाद 2-3 दिन के लिए वो कहीं चला गया। 2-3 बाद जब वो पहुंचा, संत ने पूछा कि बेटा कहां गए थे, इतने दिन कहां थे? उसने कहा महाराज क्या बतलाएं, मेरी सगाई हो गई, उसमें मैं व्यस्त था, आ नहीं पाया, उस कार्य में लगा हुआ था। संत ने कहा ठीक है बेटा, अब तुम मेरे से गए, फिर कुछ दिन बाद और वो कुछ समय की छुट्टी ले ली, फिर 2-4 साल बाद फिर 4-5 दिन नहीं पहुंचा। फिर महात्मा ने पूछा कि अब कहां थे भैया? तो वो कहने लगा महाराज क्या करें, एक घर में बालक का जन्म हो गया, उसमें लगा हुआ था। तो संत ने कहा बेटा अब तुम अपने आप से भी गए। कुछ समय बाद वो घर गृहस्थी में फंस गया। एक दिन बाद फिर वो पहुंचा तो कहने लगा महाराज क्या बताएं, बड़ी समस्याएं हैं। तो महात्मा कहने लगे भैया मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम पहले मेरे से चले गए, फिर अपने माँ बाप से चले गए, अब अपने आप से चले गए। वो कहने लगा महाराज मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हो? उसने कहा, महात्मा ने कहा बेटा सीधी सी बात है, ये सब जीवन में दिखाने के लिए है, ये सब एक दूसरे के देखने के लिए हैं, पर इनके लिए कोई साक्षात ऐसा नहीं है जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे साथ चले। ये सब मोह की बातें हैं। वो कहने लगा महाराज आप संत महात्मा हैं, आप क्या जाने परिवार वाले कितना प्रेम करते हैं मेरे से। यदि मैं 2 घंटे लेट घर पहुंचता हूं आपकी सेवा से तो बच्चा व्याकुल होने लगता है, पिताजी पिताजी। मेरी धर्मपत्नी भी व्याकुल होने लगती है कि अभी तक नहीं आए, मेरे माता पिता भी व्याकुल होने लगते हैं। सिर्फ 2 घंटा यदि मैं आपसे यहां से देर हो जाती है, मुझे लेट हो जाता हूं तो। संत ने कहा बेटा ये सब दिखावे की बातें हैं, तुम्हारा कोई नहीं है इस जगत में, इस मोह माया की बातें हैं। वो कहने लगा महाराज मैं अच्छे से जानता हूं अपने परिवार वालों को। संत ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हें परीक्षा करनी है तो तुम एक काम करो, मैंने तुम्हारे लिए योग क्रिया सिखाई, तुम योग क्रिया से अपनी श्वास को थाम लेना और घर में लेट जाना। प्रातः काल सुबह हुई, उसने महाराज जी की बात को माना और वो श्वास साध कर लेट गया। परिवार वालों ने हिलाया डुलाया, कुछ लोग बाग आए, लगा कि चले गए। सभी लोग रोने धोने लगे, सब बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे भैया ऐसा हो गया, इनके बदले हमें हो जाता। पत्नी कहने लगी इनके बदले हम चले जाते। माता पिता कहने लगे मेरा बेटा मेरे सामने ऐसा हो गया, परमात्मा ने बहुत बुरा किया, भगवान ने बहुत बुरा किया। फिर महात्मा जी के पास खबर पहुंची कि भैया आपका चेला आज शांत हो गया है। महात्मा जी भी आए, सब रो रहे थे। महात्मा जी ने कहा आप सब शांत हो जाएं, यदि आप लोगों का इसके प्रति इतना स्नेह है, इतना प्रेम है तो मैं कुछ कोशिश करता हूं। महात्मा जी ने कहा एक जल का पात्र लाओ, उसमें एक कटोरा में जल भरा, उसमें 2 तुलसी के पत्र डाले और उस बालक के ऊपर से ऐसे घुमाया और हाथ में ले लिया।
कहने लगे अब इसको जो पी लेगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। अब वो सब बातें सुन रहा था क्योंकि योग क्रिया से वो अपनी श्वासों को रोके था। पत्नी बहुत दुखित हो रही थी कि अरे अब हमारा क्या होगा, इतने जल्दी चले बसे, हमें कुछ हो जाता। पत्नी के पास पहुंचे, देवी जी आप ग्रहण कर लो। पत्नी कहने लगी वैसे तो मैं पी लेती, पर छोटा सा बालक है, इसकी देखरेख इनसे नहीं बनेगी, इसलिए नहीं जाने दो। हम तो हैं देखरेख करने के लिए। माताजी पिताजी के पास पहुंचे तो वो भी हाथ जोड़ने लगे कि महाराज बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, अभी इसकी शादी हुई, अभी बच्चा हुआ, अभी इसने कारोबार को नहीं देखा ना संभाला, हम चले जाएंगे पर कारोबार नहीं चला पाएगा ये, उसको भी जाने दो। दोस्त यार थे कुछ, उनसे पूछा भैया आप लोग भी बड़े स्नेह हो, कोई पी लो इसके लिए। सबने हाथ जोड़ लिए। फिर सबने कहा महाराज जी ने कहा कि अच्छा मेरा चेला है, मैं पी लूं। सब कहने लगे हाँ महाराज आप पी लो, आपका क्या, आपका तो कोई नहीं, अरे आप संत महात्मा परोपकारी होते हैं, आप पी लो। महाराज जी पी गए और वो बालक उठकर खड़ा हो गया। अब मरा तो था नहीं वो। महाराज जी कहने लगे देख बेटा मैं तुझसे कहता था, तूने देख लिया कि जगत में कोई किसी का नहीं होता है, सब झूठे रिश्ते नाते होते हैं। यदि ये संसार सच्चा होता, सत्य होता, तो ये संसार की परंपराएं कुछ और होती। पर एक यात्रा कर रहे हैं हम सब एक साथ बैठकर। आज हम सब एक यात्रा में बैठे हुए हैं जिसकी टिकट जहां तक की है वो अपनी स्टेशन आने के समय अपने स्टेशन पर उतर जाएगा। इसी प्रकार से जिसका जितना जीवन है वो जिएगा और चला जाएगा। केवल एक भ्रम है ये संसार, काल चक्र, मानव शरीर केवल मिला है तो भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में ध्यान और अपने इस शरीर को, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए। बोलिए राधे 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 राधे। हरि भजले हरि भजले, अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, अभी भजने का मौका है। ओ हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, अभी भजने का मौका है। ओ अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। ओ हरि भजले हरि भजले, अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, अभी भजने का
सप्त जन्मा बदी पुत्रो नैवच नैवच, एक जन्म नहीं अपितु 7 जन्म तक तुम्हें संतान योग नहीं है, पुत्र सुख नहीं है। जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना तो चरणों में सिर पटक दिया कि महाराज मैं तो जैसे तैसे एक जन्म की सोच रहा था कि चलो इस जन्म में मैं पुत्रवान नहीं हूं, मेरे यहां पुत्र नहीं है। अब तो भगवान की कृपा से जब मेरा जन्म होगा तो मैं हर प्रकार से सुखी रहूंगा, पर आपने तो मेरा ये दुख 7 गुना कर दिया है और अब मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगा। अब तो मुझे आप पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दो, नहीं तो मैं ऐसे जोर से अपना सिर आपके चरणों में पटकूंगा कि आपके चरणों में ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा और ये ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत जी कहने लगे बताओ कहां से कहां आ गया मैं, क्या सोचकर आए थे कि कोई भगवत प्राप्ति के लिए भटक रहा होगा, और यहां तो बड़ी उल्टी बात कि तो दुनियादारी को भटक रहे हैं। क्या है कभी कभी जो अनुभव होता है वो भी गलत सिद्ध हो जाता है। एक बार की बात है, बहुत प्राचीन समय की बात है, एक व्यक्ति के दांतों में दर्द हुआ, वैद्य जी के पास पहुंचे। क्या है दांतों में दर्द? बोले दांत निकालना पड़ेगा, निकाल दो। अब उस समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि दांतों को शून्य किया जाए जिससे वो निकल जाए। तो वैद्य जी ने आइडिया लगाया, अनुभव से सोचा कि एक काम करो, इसको नशा करा दो, नशे में हो जाएगा तो निकाल लेंगे। तो उससे कहा कुछ लेते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वैद्य जी ने उसके लिए कहा बना लो आप जड़ी बूटी अपनी। तो उसने एक भर के चिलम पी ली गांजा। वैद्य जी ने कहा कुछ असर हुआ है अब? तो बोला हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा हुआ है अभी। तो वैद्य जी ने कहा एक और लगा लो, जब तक हम तैयारी कर रहे अपनी। दूसरा लगा लिया, अब नशा एकदम भारी हो गया। वैद्य जी ने कहा अब हो गया? तो बोला हाँ हो गया है, निकालें दांत। तो कहना अब देखते हैं किसके बाप में ताकत है कि मेरे दांत निकाल दे। वैद्य जी ने कहा वाह भैया, यहां तो पूरा अनुभव ही उल्टा हो गया कि हमने तो सोचा था कि दांत निकालने के लिए पिला रहे हैं, और अल्लाह कि अब देखते हैं किसके बाप में ताकत है, निकाल के दिखाए। तो महात्मा जी आए थे भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाने, और आत्मदेव जी रो रहे थे घर गृहस्थी बसाने। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी जब बार बार कहा तो महाराज जी ने एक फल दे दिया कि जाओ ये फल अपनी पत्नी को दे देना, जिसके फल स्वरूप भगवत की कृपा से आपके यहां सुंदर बालक का जन्म होगा। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, नाचने लगे, और महात्मा से पूछा कि इसका कुछ आचार विचार और हमें बतला दो, कैसे करना है, कब खाना है, इसका नियम संयम आचार क्या है। महात्मा ने कहा कि इसके कुछ संयम नियम नहीं है विशेष, पर पवित्रता से रहना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पवित्रता से रहना, भगवान की पूजा करना, ये
सब नियम है। महात्मा को प्रणाम किया, घर आए, बड़े प्रसन्न से देवी जी को फल दिया। अरे सुनती हो, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। देवी जी, महात्मा जितने सरल और सीधे थे, देवी जी उतनी ही विपरीत थी। उनने जैसे कहा, अरे क्या लाए हो, रख दो वहीं, क्या जरूरी थी। ब्राह्मण कहने लगे कि देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, एक संत महात्मा का प्रसाद है और इसलिए लाया हूं कि इसको आप पाओगी, ग्रहण करोगी तो अपने यहां कोई संतान प्राप्ति हो जाएगी। देवी ने सोच लिया मन में ही, धुंधली नाम है कि राम राम, किस ब्राह्मण ने, किस संत ने फल दिया होगा, क्या मंत्र पड़ा होगा, कहीं वशीकरण ना हो, कहीं मेरी बुद्धि इतनी अच्छी है इस पर कोई उल्टा प्रभाव ना पड़ जाए, इसलिए फल खाना ही नहीं। और महाराज जी से कह दिया कि आप फल को रख दो, अभी मैं घर के कार्य को करके, पूजन पाठ करके इस फल को ग्रहण कर लूंगी। महाराज जी ने सोचा कि मेरी धर्म पत्नी है, हर बात मानेगी, फल भी खा लेगी। निकल आए गांव में, सब सखाओं के साथ बैठे गांव में, सबको बताने लगे कि देखो भैया, यदि भगवान की कृपा हुई तो हमारे यहाँ भी एक बालक का जन्म होगा, क्योंकि संत महात्मा ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया है, एक फल हमें दिया है। सब गांव वाले भी बड़े खुशी। तब तक एक पड़ोसन धुंधली के पास पहुंची और धुंधली कहने लगी, अरे बहन, मैं एक बड़ी उलझन में फंसी हुई हूं। क्या उलझन? बोले मेरे पतिदेव आज कहीं मार्ग में कोई संत महात्मा मिल गए, उन्होंने ये फल दिया है, क्या फल खाने से बच्चे भी हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि फल खाएगी तो मेरे यहाँ कोई बालक हो जाएगा। पड़ोसन कहने लगी, बहन इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है, क्योंकि संत महात्माओं के दर्शन ही प्राप्त जब होते हैं जब भगवान की कृपा होती है। क्यों? रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं, अब मोह भाव हो, अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हो अब मोह भाव, अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा कि हे हनुमान जी महाराज, आज मुझे विश्वास हो गया है कि जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक संतों के दर्शन नहीं होते। आज वही बात धुंधली की पड़ोसन कह रही कि बहन, संत महात्माओं के दर्शन ही है भारी कृपा से होते हैं, भगवत कृपा से होते हैं, और जो फल दिया उसे खा लो, लेश मात्र भी संशय नहीं, आपके यहां भी संतान हो जाएगी। धुंधली कहने लगी, बहन मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। तो बोली हाँ सुना तो मैंने भी है। धुंधली कहने लगी तो बड़ी आश्चर्य की बात है, 12 वर्ष तक रहे और मेरा बच्चा यदि मेरे गर्भ में 2-4 वर्ष रह गया तो मेरा तो जीते जी मरना हो जाएगा, मैं क्या करूंगी? और मैंने एक बात और मुझे बताओ कि मैं फल खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा भोजन भी अल्प हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा।
भोजन कम हो जाएगा तो मैं दुबली हो जाऊंगी, और घर का कार्य कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा, बहन इसकी कोई बड़ी बात नहीं, तुम अपनी नंदन को बुला लेना, जब वो बुआ बनेगी तो वैसे उसकी बधाई देनी पड़ेगी, इसलिए 2-4 महीने पहले बुलवा लेना, बहुत काम करवाना, और जो कुछ बन जाए सो उससे बोल देना राधे राधे जाओ। वो कहने लगी कि बहन अरे तुम नहीं जानती, मेरी जो नंद है वो बड़ी विचित्र है, 4-5 महीने में तो मेरे घर को साफ कर जाएगी वो। पड़ोसन ने कहा तो एक काम करो, कोई नौकर रख लेना। फिर कहने लगी ठीक है, नौकर रख के काम चला लूंगी, यदि आसपास में कहीं आग लग गई तो सब के सब भाग जाएंगे और मैं तो मर ही जाऊंगी, घर में आग लग जाएगी तो। इसलिए एवं कुतर्क योगेना तत्फलम ने वक्षितम, इतने कुतर्क तर्क वितर्क किए धुंधली ने कि आखिर में उस फल को नहीं खाया। पड़ोसन भी कहने लगी तेरी मर्जी, जो तुझे आए भाई सो करो, मैं चली। यहां सायं के समय जब वापस आत्मदेव जी आए, आत्मदेव जी ने कहा देवी फल खा लिया? बोली हाँ वो तो मैंने तभी खा लिया था। आत्मदेव जी को बड़ी प्रशंसा हुई। कुछ दिनों बाद धुंधली की बहन आती है एक, जिसके मन में कपट और आई। धुंधली ने कहा कि बहन तुम बड़ी अच्छी आई, मेरी बहन है, मैं एक बहुत बड़ी संशय में हूं काफी दिनों से। क्या संशय? बोले तेरे जीजा श्री को एक महात्मा ने फल दिया और कहा कि जे भगवत कृपा है और भगवान की कृपा का एक प्रसाद, इसको खाने से गर्भवती हो जाएगी तुम्हारी पत्नी। धुंधली की बहन कहने लगी बहन चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, फल खाने से कभी बच्चे नहीं होते। फिर क्या किया जाए? बोले तुझे क्या चिंता है, मेरे बहुत से बच्चे हैं और इस बार भी मैं गर्भवती हूं, मेरे यहां जो कोई संतान होगी मैं तुझे लाके दे दूंगी, और तुझ में और मुझ में कोई अंतर थोड़ी है बहन, मेरी संतान तो तेरी संतान। रही मेरे स्वामी जी की बात तो कुछ द्रव्य कुछ पैसे दे देना, जिससे किसी के कानों तक बात नहीं पहुंचेगी, घर की बात घर में ही रह जाएगी। धुंधली से जब ऐसा कहा, धुंधली कहने लगी बहन अरे बहुत अच्छी बात कही, ठीक है। वो बहन कहने लगी यदि तुझे थोड़ा भी विश्वास है तो एक काम कर, तेरे घर में ये गाय बंधी हुई है, एक फल तू गाय को खिला दे, और जिस प्रकार से गर्भवती स्त्रियां रहती हैं उस प्रकार से तू रहने लग। सीधे साचे ब्राह्मण आत्मदेव जी महाराज यहां धुंधली कहने लगी कि बहने बताओ, विश्वास दिला दो कि पक्का दे दोगी कि नहीं दोगी, नहीं तो फिर मैं बाद में मर जाऊंगा। वो बोली बहन पक्का इस बार जो भी संतान होगी तुझे दे के ही जाऊंगी। वो अपने घर आई, धुंधली ने गाय को फल खिला दिया, और जैसे गर्भवती माताएं बहनें रहते हैं उस प्रकार से उसने अपने रहन सहन को बना लिया। यहां महाराज जी दिन पर दिन प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे यहाँ संतान होने वाली है, संतान होने वाली है। कुछ दिन बाद जब उसके यहाँ बालक का जन्म हुआ, उसने धुंधली को लाकर दे दिया, और धुंधली गोद में लेकर महाराज के पास पहुंची कि देखो महाराज आप में यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ है। महाराज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए
गांव में सभी लोगों के समक्ष ये सूचना पहुंची तो सभी महाराज को बधाइयां देने लगे। ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को वो फल दिया था, भगवान की कृपा से उस गाय के यहां भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो आत्मदेव जी महाराज के हृदय में बड़ी प्रशंसा छा गई है। सभी गांव वाले भी खुशियां बधाइयां देने लगे कि महाराज धन्य हो, आप बड़े धन्य हैं, भगवत की कृपा आपके ऊपर बड़ी धन्य है, क्योंकि अभी तक तो आपके पास एक भी संतान नहीं थी। आज भगवान की कृपा से एक नहीं 2-2 संतानें हो गईं। गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। सब बधाई देने लगे। कुछ समय बीतने के बाद महाराज अपना दोनों बच्चों को बिठा ले, पंचांग खोला और नामाकरण करने लगे। तो जिस गाय का जो बालक था उसके कान गाय के कान के जैसे थे, पूरी आकृति मानव की थी पर गाय के कान थे। इसलिए महाराज जी ने उसको देखा और उसका नाम गौकर्ण रख दिया। बोलिए गौकर्ण भगवान की। और अपने पुत्र का अच्छा सा नाम सोच रहे थे, देख रहे थे, तभी देवी जी आप सामने खड़ी हो गई कि महाराज 9 महीने तक कष्ट मैंने भोगे हैं, पुत्र का नाम मैं ही रखूंगी। महाराज जी ने कहा देवी आप रख लो, माता पिता हैं, आपने मर्जी हिसाब से रख लो। देवी कहने लगी देखो महाराज, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे नाम के से जुड़ता हुआ मेरे बालक का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है महाराज जी ने कह दिया अच्छी बात है, सुंदर अति सुंदर नाम है। समय बढ़ता गया। कितकालेन तौ जातौ तरुणौ तनया भवो गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बढ़ा, दोनों ही बालक बड़े हुए। एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गाय से जन्मा हुआ पुत्र श्री गौकर्ण जी महाराज थे, वो महान विद्वान पंडित बन गए। और उसके विपरीत जो धुंधकारी था वो महाखल बन गया। जिसके अंदर गौकर्ण जी महाराज ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण, सभी गुणों से संपन्न शोभित, और वही धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। जितने भी अवगुण होते हैं संसार में, चोरी करना, डकैती करना, जुआ, मांस, मदिरा इत्यादि समस्त प्रकार के वेश्यागमन, सब प्रकार के जो अवगुण हैं उसके अंदर उसने अपने जीवन में उतार लिए। गौकर्ण जी ने आज देखा कि बताओ मेरे नाम से गांव वाले मुझे कितना सम्मान देते थे, मेरा कैसा इस गांव के अंदर व्यवहार था, मुझे सम्मान प्राप्त होता था। आज मेरे पुत्र के कर्म के कारण मेरे गांव वाले मुझसे नमस्कार नहीं करते, राम राम तक नहीं करते। ये सब मेरे पुत्र की देन है। गौकर्ण जी महाराज
को बड़ा हृदय में ग्लानि हुई। और उसके साथ गोकर्ण जी महाराज का जो दुदुकारी पुत्र है, सारे के सारे बर्तन बाजार में बेच दिए, मांस मदिरा इत्यादि भक्षण करने लगा। अब गोकर्ण जी महाराज को लगा कि ऐसे जीवन से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। प्राणस्तजामि दुखेना हा कष्टम मम संसता, कि जिस अब मेरा कोई मान सम्मान नहीं रहा, मेरी कोई आज्ञा नहीं मानता मेरा बालक, इतने कष्ट दे रहा है, इससे अच्छा तो मैं फिर से मर जाऊं। और आत्मदेव जी महाराज को ऐसा लगा तो वन की ओर वो जाने लगे। आत्म हत्या फिर से मन में विचार आया, जंगल में जाकर प्राणों को त्याग दूंगा। तभी गोकर्ण जी महाराज की दृष्टि पिताजी पर पड़ी। कहने लगे, पिताजी कहां जा रहे हो? आत्मदेव जी कहने लगे कि पुत्र बोल नहीं पा रहे, क्या बताएं, कहां जाना है? गोकर्ण जी समझ गए कि पिताजी की मन स्थिति बिगड़ चुकी है, तो समझाया, न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तास्त मुनिरे कांत जीवना। हे पिताजी, इस संसार के अंदर कोई सुखी नहीं है। न चंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती, ना ही तो चंद्र सुख है, ना ही इंद्र, ना ही चक्रवर्ती राजा, कोई नहीं है, सब दुखी है। केवल भगवान की जो नित्य सेवा में लगे हुए हैं संत महात्मा, वो बड़े सुखी हैं। और ये देह जो बना हुआ है, देह स्तिमांस रुद्रई भिमतिम त्यजित्वा जाया सुता दिशु सदा ममता विमंचा। हे पिताजी, ये जो देह बना हुआ है, इसमें अस्थि मांस रुधिर सबसे देह बना हुआ है, इसलिए इस संसार में ना तो कोई किसी का है और ना ही संसार का कोई है। केवल ये देह जो परमात्मा ने कुटिया बना के जो भेजी है, इसके लिए भगवान का भजन में लगा दो, इस शरीर को भगवान के भजन में लगा दो। हो बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर